नमस्कार साथियों। आज हमारा टॉपिक है शैक्षिक परिदृश्य। शैक्षिक परिदृश्य यह टॉपिक रीट में और फर्स्ट ग्रेड में मुख्य रूप से सिलेबस में दिया गया है। बाकी एग्जाम्स के अंदर भी ये प्रश्न इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये इसके सब टॉपिक्स है ना, वो मुख्यतः 4 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। इस टॉपिक को शैक्षिक परिदृश्य को शिक्षा विभाग के प्रमुख संगठन आते हैं पहले के अंदर, जिसमें राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है, या फिर RSCERT है, या फिर प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर है, या माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर है। ये पढ़ने हैं अपने को। और दूसरे टॉपिक में शिक्षा के अधिकार संबंधी जो प्रावधान है ना, वो पढ़ने हैं। निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 हो, विद्यालय प्रबंधन समिति चाहे SMC हो, या राजस्थान निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम है वो 2011 हो। तीसरा टॉपिक है इसमें वो है शैक्षिक नवाचार एवं फ्लैगशिप कार्यक्रम। जो शिक्षा में नए नए नवाचार हो रहे हैं वो पढ़ने हैं, और फ्लैगशिप जो कार्यक्रम है वो पढ़ने हैं। राजस्थान में शिक्षा के बढ़ते कदम है RSMB के हो, जिस पर गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही है। दीक्षा राइज हो, उपचारात्मक शिक्षण, आधारभूत साक्षरता एवं संख्या ज्ञान हो, है ना। चौथा टॉपिक है छात्र कल्याणकारी योजना एवं पुरस्कार। इन टॉपिक्स को ना हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे। एक बार मैं इसको ब्रीफ आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। छात्र कल्याणकारी योजना एवं पुरस्कार है, जैसे गार्गी पुरस्कार है, अपनी बेटी है, कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना, देवनारायण छात्रा स्कूटी योजना है, अन्य छात्रवृत्ति एवं पुरस्कार है। अब शुरुआत करते हैं अपन डिटेल में थोड़ा, कि जिस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको हम पढ़ते हैं। तो अपना टॉपिक है राजस्थान शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, जिसको RSCERT कहते हैं। ये है उदयपुर में। सबसे पहले प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि RSCERT है ना, इसका मुख्यालय कहाँ है? ये है उदयपुर में। इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है। फुल फॉर्म क्या होगा? यानी राजस्थान शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद। इसकी स्थापना और स्वरूप के बारे में। स्थापना है RSCERT की, ये 11 नवंबर 1978 को शिविरा पंचांग राज्य सरकार के वार्षिक कैलेंडर में उल्लेखित राज्य शिक्षण संस्थान SIE को पुनर्गठित करके बनाई गई थी। इससे पहले यानी 11 नवंबर 1978 से पहले क्या था? राज्य शिक्षण संस्थान के नाम से ये संस्था चलती थी। उसी का नाम चेंज करके RSCERT कर दिया 11 नवंबर 1978 को। तो स्थापना पूछे तो कब हुई? 11 नवंबर 1978 को। मुख्यालय इसका कहाँ पर है? उदयपुर में है। और कार्यकारी निदेशक, जो निदेशक होता है RSCERT का, वो इसका निदेशक होता है। ये एक वैधानिक संस्था का दर्जा इसको मिला था। कब? 14 अगस्त 2018 को स्वायत्तशासी संस्था का दर्जा प्राप्त हुआ। इसका नाम RSCERT कर दिया गया। नोडल एजेंसी NCERT है इसकी। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की तर्ज पर राजस्थान में शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाली सर्वोच्च अकादमिक संस्था है ये। यानी राज्य में, राजस्थान में शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाली सर्वोच्च सुप्रीम कोई अकादमिक संस्था है तो यही है। अकादमिक किसे कहते हैं? अकादमिक यानी जो अपनी एजुकेशन, जो 12वीं तक की एजुकेशन होती है, उसको अकादमिक कहते हैं। इसके मुख्य कार्य क्या क्या है? RSCERT के पाठ्यक्रम एवं पाठ्य पुस्तकें, यानी जो सिलेबस तैयार करना और सिलेबस के अकॉर्डिंग पुस्तकें तैयार करना। 1 से 12 तक के पाठ्यक्रम और शिक्षण सामग्री और पाठ्य पुस्तकों का निर्माण करना। आगे क्या कार्य है इसके? शिक्षक प्रशिक्षण करना, यानी टीचर ट्रेनिंग देना। शिक्षकों के लिए सेवा पूर्व और सेवारत प्रशिक्षण कार्यक्रम को आयोजन करना, प्रशिक्षण सामग्री तैयार करना। यानी सेवा पूर्व का मतलब है कि जो टीचर अभी लगे नहीं है, उससे पहले शिक्षकों के लिए, यानी जो BEd वगैरह है वो, और सेवारत प्रशिक्षण जो सेवा में है, यानी जो टीचर है, गवर्नमेंट के जो टीचर है उनको प्रशिक्षण देना, ट्रेनिंग देना। शैक्षणिक अनुसंधान करना, यानी शिक्षा के ऊपर अनुसंधान करना, एक्सपेरिमेंट करना। प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान करना, सर्वेक्षण आयोजित करना, जैसे शिक्षा की गुणवत्ता पर अध्ययन करना, परीक्षाएं आयोजित करवाना। प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन कक्षा 5, यानी राजस्थान में जो 5वीं क्लास की परीक्षा ली जाती है उसको क्या कहते हैं? प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन कहते हैं। ठीक है।
और प्राथमिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा, जो 8वीं की परीक्षा राजस्थान में होती है उसको बोर्ड नहीं कहते, 5वीं को बोर्ड नहीं कहते, इनके अलग अलग नाम है, आपको ये भी याद रहना चाहिए। तो 8वीं की परीक्षा होती है उसको क्या कहते हैं, राजस्थान शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र कहते हैं। उसकी मार्कशीट को क्या कहते हैं, प्राथमिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र। और जो प्राथमिक है 5वीं तक की उसको कहते हैं प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन। ठीक है। शैक्षिक नवाचार, शैक्षिक प्रौद्योगिकी यानी एजुकेशनल जो टेक्नोलॉजी है वो नवाचारों को बढ़ावा देना, ये इसका काम है। NCERT से समन्वय यानी इससे तालमेल बिठा करके चलना, राज्य और राष्ट्रीय स्तर के शैक्षणिक कार्यक्रमों को बीच समन्वय स्थापित करना, ये भी RSCERT के काम में है। अब आगे क्या है कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो RBSE है वो, उसके बारे में पढ़ते हैं। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड इसकी फुल फॉर्म है ना, राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन भी इसको आप कह सकते हैं। इसका मुख्यालय अजमेर में है। इसकी स्थापना है ना राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की, ये हुई थी 4 दिसंबर 1957 को जयपुर में। सुनना ध्यान से, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, अजमेर में। स्थापना कहाँ पर हुई थी, जयपुर में। कब हुई थी, 4 दिसंबर 1957 को। ठीक है। स्थानांतरण, इसका जो स्थानांतरण है जयपुर से अजमेर, वो कब हुआ था, 1961 में। इसे अजमेर स्थानांतरित कर दिया गया। वैधानिक संस्था है ये, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा अधिनियम 1957 के तहत एक वैधानिक संस्था है। अध्यक्ष या पदाधिकारी, बोर्ड के प्रमुख को अध्यक्ष कहा जाता है। पदेन या नियुक्त होता है, या तो उसको यानी पद पर नियुक्त किया जाता है या फिर यानी पदेन, या फिर ये पदोन्नति से आता है। मुख्य कार्य क्या है, परीक्षा आयोजन करना। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बात करते हैं, फंक्शन क्या है, कार्य क्या है, परीक्षा आयोजन करना। कौन सी, कक्षा 10वीं माध्यमिक और 12वीं उच्च माध्यमिक की सार्वजनिक परीक्षाओं का आयोजन करना, यह राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ही करता है, अजमेर ही। रीट या RTET, जैसे पहले शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए जिसको टेट कहते थे और राजस्थान में होते थे RTET, हरियाणा में होते हैं STET, उनकी आजकल जिसको रीट कर दिया है, इसकी परीक्षा भी राजस्थान में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर करवाता है। का आयोजन करना, समय समय पर सरकार द्वारा दी गई जिम्मेदारी के अनुसार करना। पाठ्यक्रम निर्धारण करना, बोर्ड परीक्षाओं के लिए पाठ्यक्रम है, सिलेबस तैयार करना। मान्यता, राज्य में नए उच्च माध्यमिक विद्यालयों को मान्यता प्रदान करना, ये भी काम बोर्ड का है। छात्रवृत्ति या पुरस्कार, मेधावी छात्रों को छात्रवृत्तियां और पुरस्कार प्रदान करना। शैक्षिक स्तर में माध्यमिक शिक्षा के स्तर को बनाए रखना और सुधारना, ये भी इसके काम है। अब है प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर, इसकी स्थापना और स्वरूप के बारे में कार्य क्षेत्र है 1 से 8 तक की शिक्षा का प्रशासन करना, यानी ये जो देख रेख है 1 से 8वीं तक का, ये काम है प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर का। मुख्यालय बीकानेर में ही है। प्रमुख कौन होता है, निदेशक होता है प्रारंभिक शिक्षा का। प्रमुख कार्य फंक्शन क्या है, प्रशासन एवं प्रबंधन करना, राज्य में प्रारंभिक शिक्षा के प्रशासनिक नियंत्रण और प्रबंधन का कार्य करना, कार्मिक प्रबंधन करना, प्रारंभिक शिक्षकों लेवल 1 की नियुक्ति, पद स्थापन, स्थानांतरण और विभागीय पदोन्नति DPC से संबंधित कार्य करना। ध्यान रखना, यानी राजस्थान ये जो निदेशालय है ना बीकानेर प्रारंभिक शिक्षा, उसके काम क्या है, जो लेवल 1 के टीचर है ना उनकी नियुक्ति करना, पद स्थापन करना, स्थानांतरण करना, विभागीय पदोन्नति करना यानी DPC करना, ये इसके कार्य है। योजना क्रियान्वयन करना, प्रारंभिक शिक्षा से संबंधित केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं जैसे मिड डे मील है, सर्व शिक्षा अभियान या समग्र शिक्षा है का क्रियान्वयन करना। वित्तीय प्रबंधन, प्रारंभिक शिक्षा के लिए बजट आवंटन करना, व्यय की निगरानी करना। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर है, ये है 9 से 12 तक की शिक्षा का प्रशासन देखता है माध्यमिक शिक्षा। मुख्यालय बीकानेर में है। प्रमुख निदेशक होता है माध्यमिक शिक्षा का। प्रशासन प्रबंधन में राज्य में माध्यमिक शिक्षा 9 से 12 को प्रशासनिक नियंत्रण और प्रबंधन का कार्य करता है। माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों लेवल 2 वरिष्ठ अध्यापक व्याख्याता की नियुक्ति, पद स्थापन, स्थानांतरण, विभागीय पदोन्नति से संबंधित कार्य करना, ये काम भी ये करता है। योजना क्रियान्वयन, माध्यमिक शिक्षा से संबंधित योजनाओं का क्रियान्वयन सुनिश्चित करना,
विद्यालयों का उन्नयन करना, प्राथमिक विद्यालयों को माध्यमिक या उच्च माध्यमिक विद्यालयों में उन्नत करने संबंधी प्रस्तावों पर कार्य ये करता है। आगे है शिक्षा के अधिकार संबंधी प्रावधान। यह खंड रीट की परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह शिक्षा के मौलिक अधिकार से जुड़ा है। निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 आरटी एक्ट 2009 जिसको कहते हैं संवैधानिक आधार, भारतीय संविधान के 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया। इसके तहत अनुच्छेद 21(a) को जोड़ा गया। याद रखना 86वां संविधान संशोधन हुआ संविधान के अंदर 86वां 86 कब हुआ था? 2002 में। इसके तहत क्या किया गया? अनुच्छेद 21(a) जोड़ा गया। ये 21(a) किससे संबंधित है? निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा से संबंधित है। प्रारंभ की तिथि, यह अधिनियम पूरे भारत में 1 अप्रैल 2010 से लागू हो गया। 6 से 14 वर्ष उम्र क्या थी निःशुल्क अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा की? 6 से 14 वर्ष। कक्षा थी 1 से 8 तक प्राप्त करने का अधिकार सुनिश्चित करना, ये इसका काम था। प्रारंभिक शिक्षा, इस अधिनियम के अंतर्गत प्रारंभिक शिक्षा का अर्थ है 1 से 8 तक। याद रखना प्रारंभिक शिक्षा का मतलब क्या है? 1 से 8 तक। गैर सरकारी विद्यालयों में प्रवेश, धारा 12(1)(c) क्या कहती है कि अधिनियम धारा 12(1)(c) के तहत सभी निजी और गैर अनुदानित विद्यालयों में दुर्बल वर्ग, असुविधाग्रस्त समूह के बच्चों के लिए प्रवेश स्तर की कक्षा में 25% सीटें आरक्षित होगी। यानी किसी प्रकार की फीस, जो प्राइवेट स्कूल है ना, वो किसी प्रकार की फीस नहीं लेंगे। कितने बच्चों से? 25% सीटें सुरक्षित रखेंगे, आरक्षित रखेंगे। किसके लिए? जो गरीब बच्चे हैं उनके लिए। ये क्या कहती है? ये आरटी एक्ट की धारा है 12 और उसमें भी अलग सेक्शन 1 और उसके अंदर भी सी 12(1)(c) में यह बात कही गई है 25% सीट वाली। आयु के अनुसार प्रवेश, किसी भी बच्चे को आयु के प्रमाण के अभाव में प्रवेश देने से इनकार नहीं किया जा सकता। यानी कोई बच्चा आपके स्कूल में आता है प्रवेश लेने के लिए, तो आप उसको ये नहीं कह सकते कि आपके पास आधार कार्ड नहीं है, जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, यानी किसी भी प्रमाण के अभाव में आप उसको प्रवेश से वंचित नहीं कर सकते। बच्चे को उसकी आयु के अनुरूप कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा। उसके माता पिता या गार्जियन जो भी आते हैं वो लिखित में ये घोषणा करते हैं उनके पिता कि ये अमुक बच्चा इस दिन इसने जन्म लिया, उसके आधार पर आप उसको प्रवेश दे सकते हो। एक आगे है फेल नहीं करना। यह अधिनियम में प्रावधान था कि किसी बच्चे को कक्षा 8 तक फेल नहीं किया जाएगा। हालांकि बाद में बाल शिक्षा अधिनियम 2019 में संशोधन कर यह अधिकार राज्य सरकारों के विवेक पर छोड़ दिया गया। अब राज्य सरकार चाहे तो इसमें संशोधन कर सकती है, फेल करे या पास करे। छात्र शिक्षक अनुपात क्या रहेगा? ये आरटी एक्ट क्या कहता है? 1 से 5 तक, जिसको प्राथमिक स्तर कहते हैं, अधिकतम 30:1 रहेगा। यानी 30 छात्रों पर 1 शिक्षक होगा। 6 से 8 तक उच्च प्राथमिक स्तर में अधिकतम 35:1 यानी 35 छात्र और 1 शिक्षक रहेगा। 30:1 और 35:1, 1 से 5 और 6 से 8, ये आपको याद रखना है। अब है विद्यालय प्रबंधन समिति, जिसको एसएमसी कहते हैं, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी भी कहते हैं। इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, याद रखना। ये क्या है? गठन का आधार क्या था? आरटी एक्ट 2009 की धारा 21, यानी जो एसएमसी का गठन है वो धारा 21 के तहत है, याद रखना। प्रत्येक सरकारी विद्यालय 1 से 8 तक एसएमसी का गठन अनिवार्य है। और आगे जो माध्यमिक में होता है ना, उसमें एसडीएमसी होती है। तो प्रारंभिक विद्यालय में क्या होती है? एसएमसी। विद्यालय के कामकाज की निगरानी करना, विद्यालय विकास योजना तैयार करना, सरकारी अनुदान के उपयोग की पारदर्शिता सुनिश्चित करना। संरचना, राजस्थान आरटीई नियम 2011 के अनुसार कुल सदस्य संख्या, इसमें एसएमसी में टोटल सदस्य कितने होते हैं? 16 सदस्य होते हैं। अभिभावकों का प्रतिनिधित्व कितना होता है? एसएमसी में विद्यार्थियों के माता पिता संरक्षकों का प्रतिनिधित्व सदस्यों का कम से 75% होता है। यानी 16 सदस्य है तो 16 में से कम 12 सदस्य अभिभावक होने चाहिए। बच्चों के क्या होने चाहिए? पेरेंट्स होने चाहिए 75%। महिलाओं का प्रतिनिधित्व है तो महिला कुल सदस्यों में 50%, आधा महिलाएं होनी चाहिए। 16 में से लगभग 8 सदस्य क्या होनी चाहिए? महिलाएं। ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, जरूर इसको याद रखो आप, है ना। पदाधिकारी, पदाधिकारी कौन कौन से होते हैं? एक तो अध्यक्ष होता है, यह विद्यार्थियों के माता पिता या अभिभावकों में से चुना। एसएमसी का अध्यक्ष जो किसी
जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके माता पिता में से एक को अध्यक्ष बनाते हैं, वही एसएमसी के सदस्य बनाते हैं। सचिव ये विद्यालय का प्रधानाध्यापक या वरिष्ठतम शिक्षक होता है या पदेन होता है। बैठक एसएमसी की बैठक कम से कम प्रत्येक माह में एक बार आयोजित की जाती है। राजस्थान में यह बैठक सामान्यतः पूर्णिमा के दिन आयोजित होती है। यह प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि एसएमसी की बैठक कब होती है? पूर्णिमा के दिन होती है। तो मित्रों, आज हम इसी पार्ट को यहीं समाप्त करते हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आगे कंटिन्यू जारी रखेंगे, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, इसी प्रकार चाहे रीट का हो, फर्स्ट ग्रेड का हो, ये जो टॉपिक है इससे रिलेटेड हम उनको पढ़ेंगे। यदि आपको ये अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और आपको किसी प्रकार का कोई सुझाव देना है, यानी किस प्रकार इस टॉपिक को आप चाहते हो, तो फिर आप इसके आगे हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस जो पीछे किसी न किसी एग्जाम्स के अंदर पूछे गए हैं उन क्वेश्चंस को भी लेकर के आएंगे। तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और कमेंट में मेरे को ज़रूर बताएं। ओके, थैंक यू दोस्तों।